दोस्तों, जब पांडवों का पूरा वनवास खत्म हो गया और उन्हें ये यकीन भी हो गया कि अब कौरवों के साथ युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तब उन्होंने अपने सब रिश्तेदार और बाकी राजाओं जो उन्हें चाहते थे उन सब के पास दूत भेजा कि आप आइए अपनी सेनाओं के साथ और इस होने वाले युद्ध में हमारी मदद कीजिए। इस तरह से उन्होंने अपनी जो मामा राजा शल्य उनके पास भी दूत भेजा था। शल्य कौन थे? शल्य नकुल और सहदेव की जो माता माद्री उनके भाई थे, तो उसके नाते वो सब पांडवों के मामा थे। जब राजा शल्य को वो संदेश मिला तो वो अपने सब सैनिकों के साथ पांडवों की तरफ आने लगे। और दुर्योधन क्या करता था, वो गुप्तचर लगाकर पांडवों का खबर रखता था कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी राजा के पास संदेश भिजवा रहे हैं, वो सब। तो उसे जब ये पता चला कि राजा शल्य अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ युधिष्ठिर को मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उसने कुछ प्रपंच किया। उसने क्या किया, राजा शल्य जिस रास्ते से आ रहे थे युधिष्ठिर के पास, उस रास्ते में बीच बीच में उसने बहुत सारे घर बनवाया जिसमें सब सुख और सुविधा थी। और बीच बीच में कुएं बनवाए पानी पीने के लिए, और खाने पीने का भी बहुत प्रबंध किया। और जब राजा शल्य उस जगह पे पहुंचते थे तो अपने सेवकों द्वारा उनकी बहुत अच्छा खातिरदारी करने लगा। राजा शल्य को लगा कि ये सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने किया, तो उन्होंने भी बिना संकोच के वो सब सुविधा का सेवन करने लगे और बहुत खुश होने लगे। एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पास में सेवक थे उनको बोला कि आप उन कारीगरों को बुलाओ जिन्होंने ये सब घर बनवाया है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर और मैं उनको पुरस्कार देना चाहता हूँ। वो सेवक ये खबर लेके दुर्योधन के पास चले गए। और दुर्योधन क्या करता था, वो एक गुप्त रूप से आसपास ही छिपा रहता था, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और था। उसने गुप्तचरों से जब ये पता किया कि राजा शल्य अभी अपनी खुशी की चरम सीमा पर है और उन्हें जो कुछ भी कोई मांग ले उसे वो दे दें, तब जाके उसने अपनी असली रूप में राजा शल्य के पास गया और बोला कि ये सब व्यवस्था मैंने ही आपके लिए किया है, क्योंकि जैसे आप पांडवों के मामा है उस तरह से हमारे भी मामा है। और राजा शल्य तभी बोले, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें मांगो, जो चाहिए मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। तब दुर्योधन ने कहा कि अगर आपको मुझे वरदान देना है तो आप हमारी सेना की सेनापति बन जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। राजा शल्य के पास कुछ दूसरा उपाय तो नहीं था और उन्होंने हाँ भी कह दिया। और उसके बाद वो युधिष्ठिर को मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर को मिलने के बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि कैसे दुर्योधन ने उनके साथ छल किया। तब युधिष्ठिर कुछ सोचने लगे और फिर बोले कि आपने जो किया है अच्छा ही किया है, इस पे चिंता की कोई बात नहीं है। अभी आपको हमारी भी मदद करनी पड़ेगी और मैं आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहूंगा जो करने लायक तो नहीं है, लेकिन हमारी मदद के लिए आपको करना पड़ेगा। और फिर युधिष्ठिर ने बोला कि जैसे श्री कृष्ण को सब लोग बहुत अच्छे सारथी के रूप में मानते हैं, उसी तरह आपको भी मानते हैं। इसीलिए जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होगा तो उस युद्ध में आप कर्ण की सारथी बनना, और उस पूरे युद्ध के दौरान आपको वो सब चीज करना पड़ेगा, वो सब चीज कहना पड़ेगा जिससे कर्ण की उत्साह
बार बार टूटता रहे, क्योंकि अगर उसका उत्साह टूट गया तो वो फिर आसानी से मारा जा सकता है। राजा शल्य तो उनके सगे मामा थे, तो उन्होंने भी वचन दिया कि वो वैसा ही करेंगे जैसा युधिष्ठिर चाहते हैं।